प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने दो बैलों के बारे में, हीरा मोती के बारे में पढ़ा था और उनमें कितना एक दूसरे के साथ प्यार हो गया था, लगाव हो गया था, मित्रता का भाव हो गया था, वो हमने पढ़ा। अब हम आगे चैप्टर में पढ़ते हैं। देखिए, संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता, पगहिया रस्सी है ना, उसको पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, हुंकारते मतलब आवाज निकालते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया। तो जानवरों की इस बेटा इस पैराग्राफ में क्या है, एक देखिए जानवर भी अपने मालिक से कितना लगाव करने लग जाता है कि वो जिस स्थिति में भी रखे ना उस स्थिति में वो रहने के लिए खुश रहता है, मगर वो दूसरे के जो अजनबी है उसके पास नहीं जाना चाहता। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। नाद मतलब खाने की जो होती है ना जगह, है ना, ईंटों से बनाई हुई होती है, उसे बोलते हैं नाद। दिल भारी हो रहा था, जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेटा ये तो जानवरों की बात है, हम इंसान भी अगर कहीं जैसे रहें कहीं बहुत ज्यादा दिनों तक, बहुत सालों तक, और फिर हम अचानक कहीं दूसरी जगह जाना पड़े तो हम भी तो उदास हो जाते हैं ना। तो जानवरों में भी सेम, चाहे वो बोल नहीं पाते मगर उनकी भावनाएं भी वैसी ही होती हैं। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने इस समय दुनी शक्ति आ गई थी, दुनी मतलब दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके से रस्सियां टूट गई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब सब सो रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जोर से रस्सी को तुड़ा लिया और वो घर की तरफ चल दिए। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी मतलब वो जगह होती है जहाँ पे बैल बंधे रहते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराब लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों ने आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। जूली जब जागा तो उसने बैल देख ही लिए थे खड़े हुए हैं, और उन दोनों की आंखों में क्या था, बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह, कि भाई तुमने हमें मतलब शिकायत सी थी कि क्यों उसके पास भेजा। जूली बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमा लिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। जूली को तो बड़ा अच्छा लगा कि वो आ गए और वो खुश गदगद खुश हो गया और उनको गले लगाकर उन्हें चूमना शुरू कर दिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्ण होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। तो वहां पे सभी ने उनका स्वागत किया और सभी वहां पे उनको खाने के लिए सब चीजें लाने लगे।